तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है वो टूथ को डैमेज करती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एसिडिक होती हैं और कोई भी जो पीएच होता है हमारा 7, पानी का न्यूट्रल पीएच होता है 7, तो 7 से बिलो कोई भी चीज़ जो है वो एसिडिक होती है और एसिडिक एनवायरनमेंट ऑलवेज डैमेजेस योर इनामल। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और बहुत पी रहे हैं या डेली में पी रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आप हर सिप आपका इनामल लेके जा रहा है। अच्छा, तो अगर आप पहली बात तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ब्रश कर लिया या माउथ वॉश कर लिया और फिर पिया तो? नहीं, उससे क्या होगा, आपने ब्रश किया, आपने अपने टीथ क्लीन कर लिए और उसके बाद आपने एक क्लीन इनामल का सरफेस दिया है कि आप आराम से इनामल इरोड करके ले जाओ, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इनफैक्ट कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद में भी ब्रशिंग रिकमेंडेड नहीं है। वॉमिटिंग के बाद ब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बॉडी से एसिड आया है बाहर, है ना, वो ऑलरेडी आपके मुंह में एसिडिक एनवायरनमेंट है और उस टाइम पे आप इमीडिएटली वॉमिट के बाद या कोल्ड ड्रिंक के बाद अगर ब्रश कर लेते हो तो आपका इनामल और स्पीड से इरोड होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पीनी है तो यूज़ विद अ स्ट्रॉ, तो उससे क्या होगा, सीधा वो अंदर जाएगा। डेफिनेटली डैमेजेस एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन टीथ उसमें जितना कम कांटेक्ट में रहे उतना अच्छा है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो पीले दांत होते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं या वो स्ट्रांगनेस की निशानी दिखाते हैं, तो होता है ऐसा या फिर वाइट वाले ही बेस्ट रहते हैं? नहीं, ये भी एक मिथ है एक तरह का। वो ये लोग वही बोलते होंगे जिनके पीले दांत ज़्यादा हैं। बेसिकली देखिए, टूथ का जो शेड होता है ना वो इनामल की थिकनेस डिसाइड करती है। अच्छा, टूथ जो है हमारा जो बाहर से हमें दिखता है वो इनामल से कवर्ड होता है। इनामल के नीचे जो लेयर होती है वो होती है डेंटिन। डेंटिन होती है सब में क्रीमिश येलो या येलोइश कलर की, ठीक है, और इनामल होता है वाइट। तो अगर थिकनेस इनामल की ज़्यादा होगी तो अंदर की जो डेंटिन है वो कम बाहर दिखेगी, कम रिफ्लेक्ट होगा उसका शेड, तो आपकी टीथ ज़्यादा वाइट दिखेंगे। इंडियन पॉपुलेशन में ऐसा है कि हमारी जो इनामल की थिकनेस होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए हमारे यहाँ पे यूजुअली क्रीमिश येलो शेड के आपको टीथ ज़्यादा दिखेंगे। दूसरा, हम हल्दी बहुत खाते हैं तो उस वजह से भी स्टेनिंग हो जाती है, तो वो भी एक रीज़न है कि हम उतना सुपर वाइट टीथ मेंटेन नहीं कर पाते इन कंपैरिजन टू दोज कंट्रीज़ जहाँ पे कैल्शियम रिच फूड ज़्यादा खाया जाता है, जहाँ पे जेनेटिकली इनामल की थिकनेस ज़्यादा होती है, जैसे अफ्रीकन्स, और जहाँ पे कॉन्डिमेंट्स और मसाले कम खाए जाते हैं। स्पाइसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा खाते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो टीथ की कलर को डिसाइड करते हैं और इनामल जो होता है वो टूथ की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। तो जितना थिक इनामल होगा टूथ उतना स्ट्रांग होगा, तो अगर इनामल थिक होगा तो वो वाइट भी ज़्यादा होगा, वो स्ट्रांग भी ज़्यादा होगा। ओके। तो आजकल ऐसा देखने में आता है कि ऐसे चारकोल वाले टूथपेस्ट आ रहे हैं या फिर वो वाइटनिंग वाले जो आते हैं, तो उससे कुछ होता है या वो वीक करते हैं? देखिए, आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा लेबल्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है ना। तो अगर चारकोल की बात करें तो चारकोल क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा, तो डेफिनेटली आपके जो सुपरफिशियल स्टेन्स है उसको थोड़ा कम करने में हेल्प करेगा। या जो वाइटनिंग टूथपेस्ट आ रहे हैं अगर उसमें थोड़े से केमिकल्स डलें, पर मैंने बताया वाइटनिंग केमिकल्स जो भी एट होम दिए जा रहे हैं वो इतने माइल्ड हैं कि या तो वो काम नहीं करते, ना के बराबर काम करते, या फिर मतलब हार्डली सिर्फ आपके सुपरफिशियल स्टेन्स पे थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। कि आपने पान खाया और आप उससे टूथपेस्ट से क्लीन कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि हाँ पान के स्टेन्स इमीडिएटली निकल गए, लेकिन वो पान के स्टेन्स परमानेंट हो गए तो लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आपको ब्लीच कराएंगे तभी वो स्टेन्स निकलेंगे, क्योंकि वो अंदर तक इम्बाइब कर लिया है टूथ ने। इसलिए तो ये जो टूथपेस्ट होते हैं ये थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली वर्क करते हैं अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज में किसी भी चीज़ की, लेकिन जब कोई चीज़ अंदर चली जाती है, टूथ के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, तब ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो जैसे और जो टूथपेस्ट में एब्रेसिव्स आते हैं, जैसे आपने बताया कि है ना क्रिस्टल बेस्ड टूथपेस्ट आते हैं कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाल दिए टूथपेस्ट में, वो सब एब्रेसिव का काम कर रहे हैं। तो अगेन वो पेस्ट भी रिकमेंडेड नहीं होते हैं।